आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े थे। आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लें क्योंकि मैंने हर पार्ट में 2 टाइप के सवाल समझाया हूँ। ठीक है, आज भी मैं आप लोगों के लिए 2 टाइप के सवाल लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य कहा जाता है, क्रय मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य यानी हो जाता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। ये होता है खरीदने वाला रेट। ठीक है, खरीदने वाला। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। विक्रय मूल्य कहा जाता है एसपी सेलिंग प्राइस, और इसे कहते हैं बेचने वाला मूल्य। लेकिन खरीदने वाले से बेचने वाला मूल्य कैसे बनता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने खरीदने वाला जो भी रेट था क्रय मूल्य, उसमें आपने प्रॉफिट या फिर लॉस जोड़ दिए या घटा दिए तो आपका जो मूल्य प्राप्त होगा वो कौन सा मूल्य प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, याद रखना दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट से आपका ये वाला सवाल बनने वाला है। अब इस सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, और दूसरी वस्तु पर भी आपको क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया, देखो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, अब आपको बताना क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई थी जो मैंने आपको बताया। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लिखना है इसमें, क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपको एक वस्तु का दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, 10,000, तो 10,000 लिख देते हैं यहाँ पे हम 10,000। अब बताइए पहली वस्तु पर उसे कितने % का लाभ हो रहा था, तो पहली वस्तु पर उसको 20% का क्या हो रहा था, लाभ। तो मैंने बताया था क्रय मूल्य में लाभ या हानि जोड़ने पर आपका कौन सा मूल्य बनता है, विक्रय मूल्य बनता है। तो 10,000 में 20% का लाभ, 20% अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जब भी 20% का लाभ बोलेगा आप उसको 120 लिख देना। अगर 20% की हानि बोलेगा तो 100 में से 20 घटा के 80% लिख देना। ठीक है, तो इसका हम कितना लिख दें अब, 120% बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक ही मूल्य बोला है, तो दूसरा वाला मूल्य विक्रय मूल्य, तो पहले वाले विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ था, दूसरे वाले को हम मान लेते हैं क्या, x। इसमें कितने % का लाभ हो रहा है, तो दूसरी वस्तु पर हो रहा है हमको 25% का लाभ। तो बताइए 25% का लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 125/100। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो गई। यही मेन इक्वेशन है दोस्तों, इसी इक्वेशन पर ही आपके आगे के 4 सवाल बनने वाले हैं। तो 10,000 रुपए का मूल्य था पहली वस्तु का, उस पर क्या हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, इसलिए उसका कितना हो गया, 120%। दूसरी वस्तु का अपन ने क्या मान लिए, क्रय मूल्य x मान लिए हैं, इसमें 25% का लाभ हो रहा है, यानी उसका निकाल दिए 125%। दोनों आपस में बराबर क्यों हुए, क्योंकि दोनों का मूल्य क्या है, एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर है। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा आपका, 25 से काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये हो गया 400। फिर 5 से काट देते हैं, 5 8 40 यानी 80। 80 और 120 का गुणा कर दीजिए, x का मान निकल के आ गया 12 8 96 और 2 जीरो लगा दीजिए, 9,600 आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया है। अब इसी टाइप से अगला सवाल भी समझ लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, राम अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। देखिए कंडीशन वही है, एक गाय पर उसे 10% की क्या हो रही है, हानि। अभी लाभ हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। दूसरी गाय पर भी उसको क्या हो रही है, 5% की हानि हो रही है। यदि पहली गाय का मूल्य दिया गया है कितना, 9,500 खरीदा गया मूल्य मतलब क्रय मूल्य दिया गया है, दूसरी गाय कितने में खरीदा गया था आपको ये बताना है। तो फिर से हमको पहली वाली गाय का मूल्य दिया है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 9,500 में बताइए कितने % का गुणा करेंगे हम लोग, पहली वो गाय पे कितने % की हानि हो रही थी, 10%, यानी हम लिखेंगे इसका कितना 90। हानि हो रही तो 100 से कम, बराबर दूसरी वाली गाय का क्रय मूल्य हम क्या मान लें, x मान लें। तो इसमें कितने % की हानि हो रही थी आपकी, 5% की, यानी कितना हो जाएगा 95%। ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा 95 से 95 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 जीरो के 2 जीरो भी हो गए। 90 × 100 कितना हो जाएगा बताइए, तो 90 × 100 हो जाएगा आपका 9,000 रुपया। ऑप्शन क्या आ गया आपका, सी आ गया। देखिए ये वाला सवाल में क्या बोल रहा है, अभी अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10%, कार पर उसे 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और दूसरी पर क्या हुआ, 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार, इस बार आपको कौन सी कार का मूल्य दिया गया है, देखिए दूसरी कार को दिया गया है कि
1,21,000 रुपये में खरीदा हो तो पहली कार का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो इस बार हम पहली कार का मूल्य क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और पहली कार को क्या किया गया था, 10% का लाभ यानी 110। यहाँ कितना हो जाएगा 110/100 बराबर दूसरी वाली का मूल्य तो दिया गया है 1,21,000, तो 1,21,000 में गुणा करेंगे हम। बताइए क्या हुआ था, 20% की हानि हुई थी तो कितना लिखेंगे, 80% लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका 80% यानी 80/100। तो ये आपका 100 से 100 क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया है। एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया, 11 से काट देंगे, 11 कितना होता है 121 और ये 3 जीरो हो गए। 8 का गुणा कर दो 11 में, x बराबर आ जाएगा आपका 8 11 88,000 आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है ऑप्शन बी। आइए एक और सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। माया ने सिलाई की दो मशीन एक ही मूल्य पर बेची। ठीक है, एक ही मूल्य पर बेची का मतलब है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। पहली मशीन पर उसे 20% की क्या हुई, हानि। दूसरी पर क्या हुई, उसे 25% का लाभ। यदि पहली मशीन का मूल्य दिया गया है 6,250 रुपये, तो दूसरी मशीन कितने में खरीदी गई थी आपको ये बताना है। पहली मशीन का मूल्य तो अपने को दिया गया है कितना, 6,250। पहली मशीन पर क्या हुआ था, उसको 20% की हानि हुई थी, इसलिए इसका निकालेंगे कितना 80% बराबर। दूसरी मशीन को अपन क्या मान ले, इस बार x मान ले, इसमें 25% का लाभ मतलब कितना 125/100। दोनों बराबर में क्यों रख रहे हैं, सबको क्लियर है, क्योंकि एक ही मूल्य पर बेचा है, मतलब दोनों के मूल्य कैसे आपस में बराबर है। 100 से 100 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया है। फिर 25 से काट देते हैं, 25 पंचे 125, 25 से 625 कितनी बार कटता है, 25 का वर्ग है यानी 25 बार कटेगा, 25 25 625 और ये एक जीरो का एक जीरो। फिर 5 से काट देते हैं इसको, तो 5 से काट देंगे तो 5 25 यानी कितना हो गया 50, 50 गुणित 80, तो 2 जीरो तो आपके बिल्कुल वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, 8 पंचे 40 यानी आपका आंसर आ गया 4000 ऑप्शन ए। अब ये वाला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। मतलब यहाँ पर क्रम से बेचने वाली कंडीशन है, तो आपको बताऊंगा इसको बिल्कुल सरल तरीके से कैसे लिखना है। 20% का लाभ लेकर किसको बेच दिया उसने, श्याम को। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। और मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा है, किससे खरीदा होगा उसने, श्याम से। तो आपको वही बताना है कि कितने रुपए में खरीदा है। तो शुरुआत कहाँ से हुई है, राम से। तो राम ने क्या किया है, पहले राम ने बेचा है किसको, श्याम को। श्याम ने बेचा किसको, मोहन को। तो मोहन का आपको क्रय मूल्य बताना है कितने में खरीदा, और इसका ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 1,000 रुपये। तो क्रम से बनाने में अब बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कैसे बनाते हैं देख लीजिए अच्छे से। क्या करना है, सबसे पहले तो 1,000 रुपये था, राम ने जितने में साइकिल खरीदा था उसका मूल्य कितना है 1,000 रुपये। अब ये 20% का लाभ लेकर किसको बेच रहा है, श्याम को, यानी इसका कितना निकालेंगे 120/100। फिर श्याम ने बेचा 10% का, यानी जो भी मूल्य बना था उसका 10% नुकसान हुआ उसको, यानी कितना परसेंट बेचा होगा इस पूरे मूल्य का 90%। क्रम से बेच रहा है तो ध्यान रखना, जब भी क्रम से बेचेंगे तो आप क्रम से गुणा करते जाएंगे, ठीक है। और अब जो भी मूल्य बनेगा वही मूल्य मोहन ने दिया होगा किसको, श्याम को। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा 1 2 3 3 और 1 4, 4 जीरो से ये नीचे के 4 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 12 9 कितना होता है 108 हो गया, 108 और 1 जीरो बचा था तो 1080 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। राम ने एक साइकिल कितने में खरीदा था 1,000 रुपये में, और 20% का लाभ लेकर बेच दिया किसको, श्याम को। तो 1,000 रुपये का मूल्य फिर 120% के आधार पर बन जाएगा जो भी बनेगा, ठीक है। अब श्याम ने 10% का घाटा सहकर बेचा तो इसका मूल्य फिर 90% हो गया, क्योंकि वो उसका मूल्य घटते गया 10%। अब बताइए कि मोहन ने कितने में खरीदा था, इसको अपन ने सॉल्व कर ली। तो मोहन ने खरीदा होगा इसको कितने में, 1,080 रुपये में खरीदा होगा श्याम से, ठीक है। कभी भी ध्यान दें कि एक के बाद एक अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो उससे लाभ हानि जो भी होगा उसका आप परसेंट का गुणा कर देना, और अंत में जो प्राप्त होगा वो अंतिम वाले का क्रय मूल्य होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, उसने 25% लाभ पर मकान किसको बेच दिया, सीता को। सीता ने 10% लाभ पर मकान किसको बेच दिया, गीता को। फिर गीता ने 5% लाभ पर किसको बेच दिया, संगीता को। तो आपको अंत में बताना है संगीता को कितने रुपए देने पड़े, यानी अंतिम मूल्य निकालना है
बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अपन ने इससे पहले वाला सवाल सॉल्व किए थे। सबसे पहले रीता का मकान का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, 4 लाख रुपए, तो आप लग दीजिए यहाँ पे कितना, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपए में 25% लाभ कमाई है किसने, रीता ने, और किसको बेच दिया है, सीता को, यानी इसका निकालेंगे हम कितना, 125/100। फिर 10% का लाभ यानी कितना हो जाएगा, 110/100। फिर उसने बेचा, गीता ने कितने बेच दिया, 5% लाभ पर किसको बेच दिया, संगीता को, यानी कितना, 105/100। अब संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको ये बताना है, तो सॉल्व कर लीजिए, बस सॉल्व करना ही बचा है यहाँ पर। तो ये हो गए 5 जीरो, ये हो गया एक 6 जीरो ऊपर के कट गए, नीचे के 6 जीरो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इनका गुणा कर देते हैं, अब कितना हो जाएगा, तो 125 गुणित 4 कितना हो जाएगा आपका, 500। 500 गुणित 11 गुणित 105 कर दीजिए, हो जाएगा 5 5 11, 1155 गुणित 500 कर दीजिए, गुणा कर देते हैं, 2 जीरो हो गए, 5 25 हासिल का 2, 5 25 और 2 7 हासिल का 2, 5 1 5 और 2 7, 5 1 5 57, 5,77,500 रुपये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे इससे पहले वाला सवाल किए थे। अब अगला सवाल देखते हैं किस टाइप से बना है। देखिए, इस सवाल में भी ए ने बी को बेचा है, बी ने सी को, सी ने डी को, डी और डी का मूल्य दिया है कितने में खरीदा है। इस बार ए का मूल्य नहीं दिया है, लास्ट वाले का मूल्य दिया है कि उसने कितने में खरीदा था, तो पहले वाले को अपन एक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा है, आपको यही आंसर बताना है। तो मान लेते हैं कि ए ने जो है शुरुआत में एक्स रुपए में खरीदा था, तो एक्स रुपए में खरीदा होगा, और अब उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, मतलब कितना हो गया उसका, 120/100। फिर बी ने 10% के लाभ पर किसको बेच दिया, सी को, यानी फिर क्या हो जाएगा, 110/100। फिर सी ने 12.5%, 12 सही 1/2% लाभ पर किसको बेच दिया, डी को। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब भी सही बटे वाला परसेंट आता है तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया करो पहले। कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2 मतलब हो जाता है 25/2, लेकिन नीचे 2 जीरो लगेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ था, परसेंट। 25 एकम 25, 25 8 200। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि 8 में 1 का लाभ होना, तो 8 में 1 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, जैसे 10 का लाभ होता था तो 110 लिखते थे, वैसे 8 में 1 का लाभ होगा तो कितना होगा, 9/8। ठीक है, बराबर। अब अंतिम वाले का मूल्य दिया था कितना, 29.70 रुपया, तो यहाँ रख देते हैं 29.70। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा आपका 100, 100 से 100 क्या हो गया नीचे कैंसिल, और ये 100 से ये दोनों जीरो भी क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया है। अब क्या लिखा अपने पास, x गुणित 12 गुणित 11 गुणित 9/8 बराबर 2970। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 4 से काट देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 11 से काट दें अपन लोग इसको, तो 11 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 7 77 और 0, फिर 9 से काट दें, 9 तिया 27, फिर 3 से काट दें इसको तो कितना हो गया, 10। अब क्या हो गया यहाँ पर x बटे में क्या है, 2, x/2 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब ये सवाल दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसे आप ज़रूर बनाएंगे, इसे बनाकर आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे होंगे तो आप उसे सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको जब भी नया वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।